नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि भारत की राजनीति कहें या बिहार की राजनीति कहें, उसमें राजनीति के नायक तो बहुत सारे हुए, लेकिन जननायक सिर्फ एक ही हुए, कर्पूरी ठाकुर जी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के रूप में जिनको हम आज याद करते हैं, जिनको हम प्रेम से याद करते हैं, आदर से याद करते हैं, और जिनके बारे में जितनी किस्से कहानियाँ कही जाए उनके बड़प्पन को दर्शाने के लिए, वो सब कम पड़ जाता है। अब देखिए कि एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद झोपड़ी में पैदा हुए और झोपड़ी में ही उनकी मृत्यु हुई। और देखिए कि उसके बाद भी उनका इतना बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, इतना बड़ा नाम है देश की राजनीति में। उनको जो है उनके 100वें जन्म जयंती के अवसर पर इतना बड़ा तोहफा मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये कहा जाए कि केंद्र की तरफ से उनको अब भारत रत्न दिया जाएगा। ये बिहार के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अब देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो दबे लहजे में ये भी कह रहे हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटरों को साधने के लिए नरेंद्र मोदी का ये ओबीसी एजेंडा कहें या ओबीसी का निशाना साधने के लिए जो है वो नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। खैर वो अलग बात है, लेकिन एक खुशी की लहर जो है वो बिहार में है, और खासकर अपने जननायक को लेके बहुत लोग प्रसन्न हैं कि वो जो भारत रत्न डिजर्व करते थे वो अब उनको मिलने वाला है। तो चलिए हम भी चलते हैं जनता के बीच में और जरा बातें करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पर। आइए। देखिए कि यहाँ पे जो है कुछ जनता दल यूनाइटेड के कुछ समर्थक हैं, और ये लोग जो है वो अभी जो है जा रहे हैं 100वीं शताब्दी में, और 100वीं जयंती पे ये एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। तोहफा क्या हम कहें, क्योंकि ये हमेशा से जो है वो कर्पूरी ठाकुर इसके योग्य थे, शुरू से योग्य थे। हमको लगता है कि जिस समय से उन्होंने अपने राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत की थी तब से वो इसके योग्य थे, क्योंकि उनका जीवन जितना सादा रहा, जितना सुंदर रहा, वो एक एग्जाम्पल है। और अभी के नेता हमको नहीं लगता है कि आने वाले लंबे समय तक ऐसे कोई नेता हो पाएंगे जो इस तरह का जीवन यापन कर सके। कैसा लग रहा है कि भारत रत्न जैसा जो एक बड़ा उपहार है, बड़ी उपाधि है, वो अब कर्पूरी ठाकुर के नाम होने वाली है? हाँ, एकदम। तो नाम तो उसका पहले से था, ये उपाधि मिल गया तो इसका और नाम होगा ना, देश में नाम होगा ना। हाँ, बिहार के लिए बहुत गर्व का बात है, और बिहार के लिए गर्व की बात है। बिहार के एक जिनको झोपड़ी का लाल कहा जाता था, वो आज भारत रत्न से सम्मानित हो गए। झोपड़ी का लाल कहिए, वह अति पिछड़ा समाज, दबे कुचले से आते हैं, आज उसका इतना बड़ा सम्मान हुआ। तो सम्मान इसलिए हुआ, उन्होंने बिहार के जनता के लिए वह कर के बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज बैठे हैं तो आज हम लोग देख रहे हैं कि आज उसी का करिश्मा है। बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लिए अगर कोई पहला व्यक्ति जिसने आवाज उठाई थी तो वो कर्पूरी ठाकुर थे। और कर्पूरी ठाकुर का नाम कर्पूरी ठाकुर यूं ही नहीं था, कहा जाता था कि उनके व्यक्तित्व से सच में कर्पूर जैसी सुंदर खुशबू आती थी। हाँ, बिल्कुल उनके व्यक्तित्व से 110% वो खुशबू आती है कि वो बहुत धनी व्यक्ति थे। हम अति पिछड़ों के लिए उन्होंने जो आवाज उठाई, उसका अंजाम अभी आप देख रहे हैं, जन सैलाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके वो आवाज उनका जन्म 100वीं शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, 100 वर्ष पहले। वो तब का जत्था अभी दिखा रहा है कि वो उस समय किए दिख रहा काम अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमको लगता है कि एक शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है लोग बढ़ते गए, और अभी पटना में हमको लगता है कि एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और ये आने की हिम्मत हमको लगता है कि उस कर्पूरी ठाकुर की यात्रा का ही नतीजा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। उनके पद चिन्ह पर इनका विचार रहा कि माननीय मुख्यमंत्री के आवाज पर आज पूरे बिहार का लहर पटना वेटरनरी मैदान को भरने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री उस पथ पर चल रहे हैं और उसके दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो घोषणा की है ना, और खुले दिल से स्वागत किया है नीतीश कुमार ने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने, और नीतीश बाबू ने दिल खोल के बधाई दी है। विलम्ब हो गया नरेंद्र मोदी से। हाँ। इनका घोषणा बहुत पहले हो गया। उनको बहुत बात का डर चल रहा है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश के बदले कोई दूसरा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अच्छा, इसके समय को, टाइमिंग को लेके भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इससे जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी का जो एक पूरा वोट वर्ग है, जिसको हम दबे लहजे में कहें कि
पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, तो उनके वोट को जीतने में नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनके वोट को जीतने के लिए या उनके वोट को अपने नाम करने के लिए, उनको लुभाने के लिए भी एक ऐसा कदम हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए हाँ। कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ। जो ऐतिहासिक काम अपने बिहार के लिए कर दिए हैं, हाँ। सो उसके आगे माननीय प्रधानमंत्री का ऐसा कुछ काम नहीं है। हाँ। उन्होंने जब 2014 में सत्ता संभाला था तो उन्होंने कहा था कि हर एक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, ऐसा हुआ भी नहीं। महंगाई को दूर करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन क्या लगता है कि कुछ पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के जो जितने भी वोटर हैं, क्या वो खुश नहीं होंगे इस बात से कि हमारे जननायक को भारत रत्न मिलने वाला है? सही बात। खुश होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, होंगे। इससे उनकी खुशी, इससे उनको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं एकदम खुशी मिलेगी। मिलेगी ना? खुशी ही नहीं मिलेगी। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ। और माननीय स्वर्गीय कर्पूरी जी को हाँ। उसके आत्मा में हाँ। शांति मिलेगी। चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही जागरूक लोगों से बात। भैया रुकिए 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 रुकिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से आ रहे हैं। हम सीतामढ़ी से कुछ दिन पहले घूम के आए हैं, राम जी का ससुराल घूमने गए थे। अच्छा ये बताइए कि भारत रत्न मिलने वाला है कर्पूरी ठाकुर को, कैसा लग रहा है? बिहार के लिए बड़ी बात है। रात में घोषणा हो गया, मिल चुका है। नहीं मिल नहीं चुका है, मिलने का घोषणा हुआ है, अभी मिलेगा। अब मतलब मिल जाएगा, घोषणा हो गया था तो मिल ही जाएगा, लेकिन अभी मिला नहीं वो है। तो मिलाए थे, बहुत पूर्व पहले कर देना चाहिए घोषणा, बहुत विलम्ब किया है। हाँ विलम्ब हो गया है ना। अच्छा ये बताइए कि टाइमिंग के लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जानबूझ के जो है वोट लेने के लिए दे रहे हैं। कौन? बहुत लोग कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट चाहिए नरेंद्र मोदी को, इसीलिए दे रहे हैं। वो तो बहुत पहले करना चाहिए। नीतीश कुमार के मार से तो नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसलिए जो जो चाह रहे हैं वो धरातल पर उतार रहे हैं कि ताकि अति पिछड़ा का वोट हमको भी मिल जाए। हाँ तो नीतीश कुमार तो पूरा खुश है जी, धन्यवाद दे रहे खुद से हैं। धन्यवाद मांग रहे थे तो धन्यवाद तो देवे करेंगे, है ना? ये तो पहले ही कर देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का मांग पूरा कर दिए। मांग पूरा करने से क्या होगा? अति पिछड़ा तो नीतीश कुमार के साथ है। हाँ जी। और नीतीश कुमार अगर किसी और के साथ चले गए तो वो तो नीतीश कुमार को तो उनका अपना मैटर है। तो फिर हम उनके लोग तो नीतीश कुमार तो के फिर उनके हैं। साथ जो उनका समर्थक रहेगा वो भी चला जाएगा। वो तो चला जाएगा, वो तो नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? जा रहे हम लोग रैली में। अच्छा ये बताइए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने वाला है, कैसा लग रहा है? बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। सम्मान मिल रहा है बिहार का। अच्छा बहुत लोग कह रहे हैं कि वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट लेना है उनको, इसीलिए दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं। ऐसा बात नहीं है ना। कर्पूरी ठाकुर तो हमेशा से इसके योग्य हैं। महापुरुष रहे हैं। तब उनका हक बनता है। उनको मिलना चाहिए। अब बताइए कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे आदमी जिन्होंने पूरा 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और तब झोपड़ी में पैदा हुए और झोपड़ी में ही मर गए। इतना सादा जीवन जीते थे, इतना जो अपने बेटी के ब्याह में किसी को नहीं बुलाया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके पिताजी हजामत बनाने जाते थे अपने जजमान का। इतना सुंदर व्यक्तित्व के व्यक्ति को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? मिलना चाहिए है कि नहीं? तब देखिए कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व को आप जैसे ही याद करिएगा ना, तो कर्पूर जैसा जो है अपना, कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व इतना सुंदर था कि सच में उससे कर्पूर की खुशबू आती थी। इतने सुंदर व्यक्तित्व को भारत रत्न मिलने जा रहा है, कितने गर्व की बात है बिहार के लिए। भारत रत्न अगर कर्पूरी ठाकुर को मिले हाँ तो बिहार का सबसे बड़ा जो है हाँ हक सौभाग्य मिलेगा, अधिकार मिलेगा। बिल्कुल कि बिल्कुल। बिहार की ताकत को समझते हुए वो हिंसावादी और कट्टरवाद सरकार को झुकना पड़ा हाँ। और जननायक कर्पूरी ठाकुर को हाँ। भारत रत्न देने के लिए नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में उसको देना ही पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बहुत लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब राजनीति के लिए किया जा रहा है। नहीं ना, ऐसा बात नहीं है ना, ये सब गलत इल्जाम है। कर्पूरी ठाकुर भैया ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा से जो है वो एक सादा जीवन, उच्च विचार जो कहा जाता है वैसा जीवन उन्होंने जिया है। सच्ची बात है यार। है ना? हाँ बिल्कुल सच अच्छा है। तो उनको अब भारत रत्न प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के जो वोटर्स हैं वो लुभेंगे, थोड़ा झुकेंगे कि हमारे? यह तो राजनीतिक दौर हो गया कि झुकना झुकाना। हाँ है ना? ऐसे भी मोदी की तरफ तो सारे लोग हैं। हाँ
है ना, जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं हाँ। सभी मोदी के पीछे हैं, मोदी जी के लोग तरफ हैं। हाँ। हाँ, सनातन धर्म के मानने वाले लोग सब हाँ। मोदी जी के तरफ हैं। मतलब इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाए, कर्पूरी ठाकुर एक अच्छे व्यक्ति थे, उनको भारत रत्न मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत अच्छा बात है, गरीबों के मसीहा हैं हाँ। और आगे बढ़ने में मदद किए हैं, हाँ। इसलिए इनको राजनीतिक पर हम लोग के चलना है। देखिए, से भारतीय जनता पार्टी सभी ऐसे जननायक जनप्रिय नेता लोगों का सम्मान करते हुए आई है और आज तक किसी पार्टी ने उनको भारत रत्न का उन्होंने कभी ना वादा किया ना दिया। ऐसे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें इतना बड़ा तोहफा दिया। ये हमारे पूरे समाज, पूरे वर्ग को, पूरे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो आदर्श पे चलने वाले, विचार पे चलने वाले, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए गौरव की बात है। ये हमारे बिहार के गौरव की बात है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दिया और ऐसे किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया उनके लिए। अच्छा, अभी देखिए कि कर्पूरी ठाकुर जो है वो जब तक मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार जो एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जो भी जो है सब लोग से बात करेंगे, हम लोग सबसे बात करेंगे। और उसके बाद भी उन्होंने जो झोपड़ी में वो जन्म ली और झोपड़ी में ही रह गए, है ना। अभी जो है नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनके दूर दूर का रिश्तेदार भी किसी को मार के खपिया देता है, कहता है हम चाचा के यहाँ के हैं, है ना भैया। देखिए क्या है कि हम तो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी जननायक ऐसे जनप्रिय ऐसे सभी नेता का सम्मान करने वाली है। इसलिए मैं पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस तरह का तोहफा दिया, उन्होंने इस तरह का बहुत बड़ा एक सम्मान दिया, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। कैसा लग रहा है भैया, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अब जो है भारत रत्न मिलने जा रहा है? बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त हम लोग कर रहे हैं जो इतना बड़ा अति पिछड़ा समाज को उन्होंने दिया। क्योंकि जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि ये जो है ये हमारे लिए जो है भैया ये बताइए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न मिलने वाला है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बिहार के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बिहार के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनको जो है भारत रत्न मिल रहा है। इतने बड़े जननायक बिहार के और उनको जो है प्रधानमंत्री का इतना बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्या लगता है? बहुत लोग तो कह रहे हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा के वोटरों को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो अगर बोल रहे हैं हाँ। वो विरोधी दल केवल अपना लिट्टी सेकने के लिए। हाँ। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाँ। बिहार का गुदड़ी का लाल, हाँ। जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो उस समय इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी जो किए हैं बिहार के लोगों के लिए, हाँ। जिसमें दलित, पिछड़ा, सभी समाज, सभी किसान, बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार में पहला है जो दलित और ओबीसी मोर्चा के लिए इन्होंने आरक्षण दिए जब अपने मुख्यमंत्री बने। पिछड़ा और अति पिछड़ा को अगर किसी ने आवाज दी थी सबसे पहली बार तो उसका काम जो है, उसका नाम जो है वो कर्पूरी ठाकुर के रूप में ही याद किया जाता है, है ना। इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी, इतने सुंदर व्यक्तित्व के धनी, जिनके व्यक्तित्व से सच में कपूर की खुशबू आती थी, उनको जो है अब भारत रत्न मिलने जा रहा है, देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने वाला है। इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ, देखिए कि प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा भी मिल गया, जी। है ना। कैसा लग रहा है बिहार के जननायक को भारत रत्न मिल जाएगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। नहीं ना है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। भैया जननायक इधर आइए ना, थोड़ा इधर आइए। जननायक कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न मिलने जा रहा है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। हमारे लिए बिहार के देश लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी को सम्मान के साथ दे रहे हैं। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, बहुत लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं भैया। राजनीति वो लोग हम लोग टिप्पणी करना नहीं है। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, टिप्पणी नहीं करनी है ना। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए आइए रितेश जी। हाँ, अच्छा देखिए कि यहाँ पे जो है वो लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें की। भैया एक मिनट, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न मिलने जा रहा है, देश का सर्वोच्च सम्मान, कितने बड़े गर्व की बात है बिहार के लिए। देखिए, बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। जिस समाजवाद की लड़ाई लड़े उन्होंने, समाजवाद के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन आज भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इनको जो मिला बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। इन्होंने समाजवाद का एक नारा भी दिया था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, देश के लिए और बिहार के लिए गर्व की बात तो है ही, लेकिन इसको लोग जो है वो राजनीतिक टाइमिंग से जोड़ रहे हैं। नहीं, जिस समाज को इन्होंने लेके चले थे, कर्पूरी ठाकुर जी अपनी
जब मुख्यमंत्री थे तो खुद उन्होंने अपना घर नहीं बनाया बिल्कुल, और, बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि किसी की पैरवी लेके मेरे पैगाम लेके मेरे पास मत आना, किसी आश्वासन में मत आना, उस टाइप के थे। और मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों के यहाँ जाते थे, बाल काटते थे, दाढ़ी काटते थे, एक समाजवाद का नारा दिया। लेकिन आज जो बिहार में हो रही है दुर्दशा है समाज का, वो लालू जी से छुपा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को और भारत से सम्मानित करने का फैसला लिया। बिल्कुल बिल्कुल, कितना बड़ा फैसला है भैया, बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है। बिहार के लिए ही नहीं, और मैं तो समस्तीपुर की धरती से आता अरे हूं, वाह वाह जहाँ वाह से वे थे। और हम लोग के लिए क्या कहें, समस्तीपुर का बेटा और बिहार का लाल जो है भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। आज बिहार का अति पिछड़ा समाज जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती है और उनका आभार प्रकट करती है कि इतने बड़े अति पिछड़े समाज के लाल को आपने भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। हाँ भैया, कैसा लग रहा है? हाँ। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो है लुभाने के लिए किया जा रहा है पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर को। ऐसे कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है, हाँ। लेकिन हमारे हिसाब से वो इसके पूरे हकदार थे। थोड़ा लेट मिला है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। 100वीं जन्म जयंती है, इतना अच्छा मौका है तो मिल गया, और क्या है ना। या लोग जो है वो कोई ना कोई बड़ा जो एक उपलब्धि होता है उसको जो है जन्म जयंती देते हैं, है ना। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए 14 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनको भारत रत्न का सम्मान किया गया है। बिल्कुल, देखिए कि भारत रत्न सिर्फ एक सम्मान नहीं होता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वो उपलब्धि आज जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी जो है प्राप्त हो गई है। हम लोग भी यही आशा करेंगे कि ऐसे तमाम जो युवा जो हैं, जो ये सोचते हैं कि पिछड़ा या अति पिछड़ा आने से या गरीब होने से उनके विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा, तो ये एक तरह की गलतफहमी है जिसको कर्पूरी ठाकुर ने साबित कर दिया था। आइए हम लोग भी आगे बढ़ते। एक भैया यहाँ पे हजामत बना रहे हैं और इनको देख के हमको कर्पूरी ठाकुर का वो दिन याद आ गया जब वो मुख्यमंत्री थे। उस दौरान उनके पिताजी जो है वो हजामत बनाने जाते थे। तो इतने सुंदर व्यक्तित्व के धनी कर्पूरी ठाकुर थे और उनको अब भारत रत्न मिलने वाला है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। और अब बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बारे में हमने जितनी कहानियां, जितने किस्से सुने हैं, उनमें उनकी महानता ही झलकती है। ये बताइए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने वाला है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग को तो लग रहा है कि भारत की आत्मा से पुकार रही है कि ऐसे महान पुरुष फिर इस धरती पर पैदा ले ले। हाँ। और वह इतने महान थे, इतने बड़े उनकी विभूति, उनका बड़ा डिवाइन लाइफ था, उसके भीतर जो आप सोच था, उनकी जो चिंतन थी, सच्चे मानव की चिंतन थी। जब माननीय हमारे कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने थे, एक छोटे परिवार के थे, बहुत गरीब परिवार के थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके पिताजी नाई का काम करते थे। जब यह गांव छोड़ करके पटना चले आए, पटना में अपनी राजनीति शुरू कर दिए, तो इनके अपने कर्मों से लोग महान होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान को सच्चा कर्म करना चाहिए। ये धरती पर दिखा दिए जननायक कर्पूरी जी कि कर्म क्या चीज होता है। वर्क की वर्कशिप लिखते हैं ना। हाँ। जब इन्होंने बने तो गांव चले गए, तो गांव में बड़े बड़े लोग थे। हाँ। धनाढ़ लोग थे, राजपूत ब्राह्मण की बस्ती थी। हाँ। इनकी राह जो थी पगडंडी की राह थी। जब ये गांव गए तो इनके राहों को बड़े बड़े लोगों ने रोक दिया। क्यों रोक दिया था? इसलिए रोक दिया कि तुम्हारा पिताजी दाढ़ी बनाता था, तुम हीरोबाजी करता है पटना में।